वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसकी डेट काफ़ी करीब आ चुकी है, 26 जुलाई। जी हाँ, और इसको ध्यान में रखते हुए एक फ्रेश बैच टेस्ट सीरीज का आप लोगों को सबको ध्यान में रखकर और सिलेबस को भी ध्यान में रखकर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये पूरा प्रयास किया गया है कि पैटर्न और एक क्वेश्चन के जो शेप पेन साइज है, यहाँ तक कि उसके जो तरीके हैं, जो पूछने का तरीका है, उन सब को ध्यान में रख करके ऐसा टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाया जाए जो बहुत कारगर हो और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और वहाँ से कुछ ऐसे हेल्प आपको मिले जो निस्संदेह आपकी प्रारंभिक परीक्षा में उपयोगी है। जी हाँ, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखें, जैसा कि मैंने आपको बोला तारीख बहुत करीब आ चुकी है, 26 जुलाई मान लिया गया है कि अब परफेक्ट तारीख है और उस दिन एग्जामिनेशन हो रहा है। वैसे कहा तो ये भी गया था कि 7 मई से लेकर 31 मई के बीच आवेदन किया जाएगा, फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद आप भरेंगे। अभी तक तो हुआ नहीं, लेकिन मंथ बाकी है, देखते हैं कब से शुरू होगा। लेकिन फिलहाल जान लीजिए अवसर बहुत बड़ा है और इस अवसर को आप जाने मत दें, क्योंकि रिक्तियाँ यानी पोस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पिछली बार से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी 1186 पद कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आगे इस बात को भी ध्यान रखें आप कि जो हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया है वह ऐसा है कि वह आपके पूरे सिलेबस को भी कंप्लीट कर देगा और कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने आपसे कहा, पैटर्न से लेकर के पूरा का पूरा उसका कॉन्सेप्ट जैसा बदल रहा है बीपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, खासकर मैं कहूँ पैटर्न उस हिसाब से ही बनाया गया है। वैसे मैं कह देता हूँ, फर्स्ट जो टेस्ट है वो हम लोगों का 25 मई 25 से शुरू होगा और इसका अंत 15 तारीख के होगा, यानी 15 जुलाई को। 26 जुलाई, एक हफ्ता पहले हम लोग लगभग ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पर इस बात को भी जानें कि हम लोगों ने जो रखा है हिस्ट्री, चूँकि बहुत लेंदी भी है और प्रश्न भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, इसके लिए हम लोगों ने 3 दिन अलग से रखा है, 3 टेस्ट अलग से रखा हुआ है, यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आपको पता होगा विश्व इतिहास नहीं आता है आपके प्रारंभिक परीक्षा में, न ही मुख्य परीक्षा में। पॉलिटी को भी 2 सेक्शन में डिवाइड करके चौथा और 5वां टेस्ट बनाया गया है। ज्योग्राफी हम लोगों ने 2 रखा है, जिसमें एक इंडियन ज्योग्राफी और एक बिहार ज्योग्राफी हम लोगों ने अलग से बना रखा है। इकोनॉमिक्स का 1 टेस्ट है। फिर उसके बाद साइंस के 2 टेस्ट हैं। साइंस के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक में हम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री रखा है और दूसरे में केवल अकेला बायोलॉजी। फिर बिहार स्पेशल 1 और बिहार स्पेशल 2 एंड बिहार स्पेशल 3। यहाँ पर हम लोगों ने बिहार स्पेशल को बहुत हद तक, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि हम कुछ एक नंबरों से रह जाते हैं। प्रयास ये है कि वो जो आपका ट्रेडिशनल सेट है वो तो आप कर लेते हैं, लेकिन जब बिहार ओरिएंटेड पूछा जाता है तो वहाँ पर 1-2 क्वेश्चन जो आप मिस कर जाते हैं या तुक्का लगाने के चक्कर में गलत कर देते हैं, वो ना हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया गया है। इसमें याद रखें, पहला में हम लोगों ने बिहार जीके, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी चीज़ें होंगी वो होगा। बिहार बजट और बिहार सर्वे अलग से किया गया है और बिहार का करंट अफेयर अलग से रखा गया। ये पूरा का पूरा एक सीरीज़ है। इसके बाद फुल लेंथ करंट अफेयर होगा, 2 टेस्ट, और उसके बाद पूरा का हर एक का 3 हम लोगों ने फुल लेंथ टेस्ट रखा है। ये सभी कंप्लीट हो जाएंगे 15/7 तक। यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखें, वो यह है कि टेस्ट नंबर 1 से लेकर के टेस्ट नंबर 13 तक, इसमें 13 महीने के 13 मंथ के आपको लगभग 12 मंथ हम लोग मान के चल सकते हैं, करंट अफेयर भी इंक्लूड होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने इसमें लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब आपको मिलेगा, यदि आप प्रोस्पेक्टस लेंगे इसका, तो आपको सब कुछ उसमें बाकायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ मिलेगा, इसमें यहाँ पर हम लोग नहीं डाले, लेकिन इसको भी ध्यान में रखें कि करंट अफेयर हर मंथ का, यानी हिस्ट्री में यदि एंशिएंट इंडिया पूछा जा रहा है तो लगभग मैक्सिमम एंशिएंट इंडिया ही होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन मान लेते हैं, कुछ क्वेश्चन का मतलब हो गया 150 क्वेश्चन प्रत्येक टेस्ट में होगा। इस बात को ध्यान में रखें। 2 आवर के आसपास का होगा टेस्ट, इसको भी जान लीजिए आप। लेकिन 150 क्वेश्चन में से माना जा सकता है 35 से लेकर के 40 क्वेश्चन प्रत्येक 13 टेस्ट तक मंथली वाइज। ठीक है, मंथली वाइज पिछले 1 जुलाई टू जुलाई हम लोग लेके चल रहे हैं। वैसे कहा तो गया है कि मई से मई लेकर चलें, जैसा होगा वैसा हम कर देंगे।
तो हम लोग जुलाई से जुलाई लेके चलेंगे इसको, और वहाँ तक हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा 12 मंथ का 13 टेस्टों में इसको कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पर इस बात को भी जाने वही है, टेस्ट फुल्ली ऑनलाइन होगा, हमारे ऐप पर होगा, और इसका पूरा का पूरा जो आंसर होगा, जो क्वेश्चंस होंगे वो तो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में होंगे, बाकी एक्सप्लेनेशन जो होगा वो भी इंग्लिश और हिंदी में होगा, जो आपको मिल जाया करेगा आपके टेस्ट देने के बाद। इसको भी ध्यान में रखें, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। आगे सुनिए, कुछ और बातें ज़रा कहा जाए, वो यह है। अब आते हैं पैसा के बारे में। बहुत कम रखा गया है ताकि हर बच्चा इसको ले सके। ज़रूर जुड़िए। 399 रुपये रखा गया है शुरुआत के 100 बच्चों के लिए, और उसके बाद 599 रखा गया है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मौका बार बार नहीं मिलता है, अच्छा खासा सीट है, ज़रूर इसको ध्यान में रख करके इसको ज्वाइन कीजिए। वैसे आज मैं इस बात को भी कह दूँ, सिलेबस के बारे में जहाँ तक बात है उसको भी एक बार आप देख सकते हैं। सिलेबस जो बीपीएससी डिफाइन करती है, जिसमें आपको पहले तो करंट अफेयर पूछा जाएगा, नेशनल और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं संबंधित, फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ बिहार दोनों पूछा है, उस सिलेबस में है। फिर यदि आप देखेंगे जनरल साइंस भी है, और जनरल ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिकल डिवीज़न ऑफ बिहार एंड मेन रिवर सिस्टम, यानी कि बिहार और बिहार की ज्योग्राफी, और ख़ासकर इसको भी ध्यान में रखना, रिवर सिस्टम को ध्यान में रख करके। आगे है बिहार का हिस्ट्री अलग से, और इंडियन हिस्ट्री पूछा गया है, आपके सिलेबस में है, सॉरी। पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी है, और चेंजेस इन द इकोनॉमी और बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये पूछा गया, और अलग से पॉलिटी एंड इकोनॉमी हम लोगों ने एक अलग बना कर रखा हुआ है। आगे देखिए, जनरल एबिलिटी के लगभग आपको 9 से 10 क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे, और नेशनल मूवमेंट बिहार आप रख सकते हैं हिस्ट्री में भी, और या अलग से भी रख सकते हैं। जैसा डिफाइन था वैसा ही आपको बताया गया। यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखें, वो यह है कि इस बार आपके जो ऑप्शंस 4 हुए थे वो बढ़ करके फिर दोबारा 5 हो गए। 5वां ऑप्शन प्रत्येक को भरना पड़ेगा, ये इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यदि 5वां ऑप्शन नहीं भरेंगे तो इसका मतलब वो आंसर रॉन्ग माना जाएगा। 5वां उत्तर क्या होगा ज़रा जान लीजिए। यदि आपको नहीं पता है उस क्वेश्चन का उत्तर, और आप चाहते हैं हम निगेटिव ना हो और उसको स्किप करें, तो आपको 5वां ऑप्शन भरना पड़ेगा, नहीं तो माना जाएगा कि आपने उस क्वेश्चन को आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखें, वो यह है कि जो ऑप्शन आप भरेंगे उसमें कोई नंबर का आपका कटेगा नहीं, जो 5th ऑप्शन होगा, ना कोई नंबर ऐड होगा। सिंपल ये बताना है एग्जामिनर को या समझाना है कि हमें ये क्वेश्चन नहीं पता था और हमने ई ऑप्शन भर दिया। तो आपने समझा। जरूर आइए। और क्या कहता है, 399 रुपये शुरुआत के 100 बच्चों का है, और 599 बाकी के। बहुत अच्छा होगा, डिस्क्रिप्शन के साथ होगा। और मैं यहाँ पर यह भी बता देता हूँ, वह यह है कि हम लोग बाकायदा हर टेस्ट सीरीज़ के बाद आपको PDF तो देंगे ही, उस पूरे टेस्ट सीरीज़ का वीडियो भी आपको मिलेगा आप ही के वेदांगा इंस्टीट्यूट के ऐप पर। चलिए फिर मिलते हैं, और ऑल द बेस्ट सभी को जो इस बार BPSC में बैठ रहे हैं, 72वां BPSC।